ओम शांति। आज दिनांक 28 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। आज बाबा सतगुरु हम बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। डिटेल में बाबा कहते, सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अर्थात संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बाबा हम बच्चों को जन्मते ही उसकी चाबी दे देते, अर्थात सर्व खजानों की चाबी दे देते। बाबा भोलानाथ बनकर हम बच्चों को अपने सारे खजाने दे देते, पर श्रीमत रखते, पवित्र बनो योगी बनो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। क्योंकि पवित्रता का सागर पिता परमात्मा आता है, हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करता है, अर्थात अपनी संतान बनाता है। तो पवित्रता का सागर पिता अपनी संतान कैसे बच्चों को बनाएगा? वह सर्वप्रथम आते ही हम बच्चों को महामंत्र दे देते, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनोगे तो पवित्रता के सागर पिता की संतान बनोगे, ब्राह्मण बनोगे। क्योंकि पवित्रता ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करने का आधार है। पवित्रता के आधार पर ही तुम पतित से पावन बनते हो। पवित्रता के आधार पर ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। पवित्रता के आधार पर ही तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पवित्रता के आधार पर ही तुम पूज्य आत्मा बनते हो। तो पवित्रता जब तक धारण नहीं करोगे, तब तक ना तो पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर सकोगे, ना पिता परमात्मा की संतान बन सकोगे। दूसरी बात बाबा कहते, योगी बनो। योगी अर्थात उस पिता परमात्मा को याद करना, खुद को आत्मा अनुभव करना, खुद को आत्मा समझकर उस निराकार पिता परमात्मा को याद करना। उस पिता की याद में रहने से ही हमारे जो 63 जन्मों के विकर्म हैं वह दग्ध होंगे। हम हल्के फरिश्ते बन सकेंगे। हम निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा के महामंत्र को अपना लें, पवित्र बनो योगी बनो। तो बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वतः और सहज बन गए। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। भल आप अधिकारी बन गए, पर अधिकार की अनुभूति ना करना, यह पूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कलयुग में लखपति, करोड़पति, महल में रहने वाले लोग भी दुखी हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र नहीं हैं, योगी नहीं हैं। पवित्र और योगी आत्माएं जो होती हैं वे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती हैं, सर्व खजानों की मालिक बन जाती हैं। पर हम देखते हैं कि कलयुग में अथाह धन होने के बाद भी धन के पीछे भागते हैं, मान शान की इच्छाएं रखते हैं। तो बाबा
सर्व खजानों की चाबी हम बच्चों को देते, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि बाबा कहते ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाओ। तो सतगुरु अर्थात सद्गति करने वाला, श्रीमत देने वाला, हम बच्चों को इस कलयुगी पतित दुनिया से मुक्त करने वाला, वह यही श्रीमत देते कि अब स्मृति रखो कि सतगुरु आया है, श्रेष्ठ भाग्य प्रदान कर रहा है, जिसकी चाबी पवित्र बनो, योगी बनो हम बच्चों को दे देता है और कहता है इस चाबी का प्रयोग करो, सर्व खजानों के मालिक बन जाओ, संपन्न संपूर्ण बन जाओ। स्लोगन में बाबा कहते संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन ही स्वयं के सेफ्टी का साधन है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। तो संगठन अर्थात ब्राह्मण जीवन, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय परिवार में हम जब रहते हैं तो हम स्वयं भी सेफ रहते हैं और अपने परिवार को भी सेफ रखते हैं। क्योंकि जब संगठन में होते हैं तो बाबा की याद होती है, बाबा की सेवा होती है, बाबा के ही मन बुद्धि में संकल्प, बोल और कर्म होते हैं। तो माया का कोई भी रूप हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। हम रहते हैं कलयुगी दुनिया में भी और संगम युगी दुनिया में भी। तो जब संगम युगी दुनिया में आ गए तो फिर कलयुग से हमें मुक्त रहना है, उसकी ओर आकर्षित नहीं होना है। तो जितना जितना हम संगठन में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, स्वयं की सेफ्टी भी होगी। हम बाबा के ज्ञान के आधार पर, बाबा की सेवा के आधार पर महान बन सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर में बाबा कहते, तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें बाबा मातेश्वरी जी कहती, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई। मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से ही आदि हुई।
इब्राहिम वाले इस्लाम कहेंगे हमारे धर्म से ही शुरू हुई, क्रिश्चियन फिर कहेंगे हमारे समय पर ही आदि हुई। इसी प्रकार बौद्धी भी समझते हैं कि हमारे धर्म से ही आदि हुई, पर हमें स्वयं भगवान पिता परमात्मा बताते कि सृष्टि अनादि अविनाशी है। यह सृष्टि की स्थापना करने वाला भी अनादि अविनाशी है। पिता परमात्मा जब आते हैं आसुरी सृष्टि का विनाश कर देवीय सृष्टि की स्थापना करने, तो सर्वप्रथम 3 बच्चों का रचना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 3 रूप रचते हैं। फिर बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा ही देवीय सृष्टि की स्थापना होती है। ब्रह्मा और सरस्वती को ही मुस्लिम लोग कहते हैं डाडा, आदम, बीबी। क्रिश्चियन लोग कहते हैं ब्रह्मा को एडम और सरस्वती को ईव। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को ना जानने कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को कोई गॉड फादर कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा, सिर्फ एक भाषा का फर्क है। तो ऐसे ही ब्रह्मा एक है, देवीय सृष्टि की रचना करने वाला पिता परमात्मा एक है। उसे ना जानने के कारण सब अपनी अपनी भाषा अनुसार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये थे मम्मा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।